प्यारे बच्चों, आज मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अर्थात दूरी और विस्थापन के बारे में बताने जा रहा हूँ। सपोज कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो बिंदु ए पर यहाँ कहीं पर है और वो यहाँ से चलना शुरू कर रहा है। सबसे पहले वो 3 मीटर इस डायरेक्शन में गया, वो इधर गया और पॉइंट बी पर पहुंच गया। फिर बी से ऊपर की ओर, यानी एकदम बिल्कुल 90 डिग्री घूमकर ऊपर की ओर वो 4 मीटर गया और बिंदु सी पर पहुंच गया। अब अगर हमको ये पता करना है कि इस ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस कितना है, तो ए से लेकर बी तक वो 3 मीटर गया, बी से लेकर सी तक वो 4 मीटर गया, यानी कुल मिलाकर उसके द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस 7 मीटर है। यानी दूरी क्या हुई? दूरी किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए संपूर्ण पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। जैसे यहाँ इस एग्जाम्पल में 3 मीटर और ये 4 मीटर, यानी कुल इस ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस 7 मीटर हुआ। अब आइए डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन क्या होता है। तो विस्थापन में इस केस में विस्थापन कितना हुआ? तो यहाँ जिस पॉइंट से वो चलना शुरू कर रहा है और जिस पॉइंट पर फाइनली वो पहुंच रहा है, उसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना है। तो हम यहाँ से चलना शुरू किया और इनिशियल को फाइनल पॉइंट से मिला देंगे। ये हमने इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा जोड़ दिया। इसी स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होगी वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ पर ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका ये हाइपोटेन्यूज है। हम जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो यहाँ AC की जो वैल्यू होगी, ठीक है, AC की वैल्यू होगी अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी हो गया ये 9 प्लस 16, यानी अंडर रूट 25 दैट इज 5 मीटर। यानी AC की जो वैल्यू हुई वो 5 मीटर हुई। तो इसी केस में आपने देखा कि डिस्टेंस 7 मीटर आया जबकि डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर आया। तो डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन क्या हुआ? किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो पहला अंतर जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है वो तो उसका डिफिनीशन ही हो गया। जो डिफिनीशन है वही एक अंतर के रूप में हो गया। और भी आपको हम अंतर बताते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, अर्थात दूरी एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण होता है। आपने देखा कि यहाँ डिस्टेंस में 3 मीटर प्लस 4 मीटर अर्थात 7 मीटर, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। जबकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी अर्थात विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड तो इसका 5 मीटर है
अब डायरेक्शन क्या है, तो किसी भी डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो फाइनल इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से जोड़ने वाले वेक्टर का जो डायरेक्शन है वही डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा। यहाँ पर इस केस में जो AC की डायरेक्शन है वही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। तो यहाँ आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो इस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दूसरा अंतर, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अर्थात दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। तीसरा अंतर, दूरी सदैव धनात्मक होती है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस कभी ना तो जीरो हो सकता है ना निगेटिव हो सकता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन जीरो, धनात्मक और ऋणात्मक तीनों हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन हैव जीरो, पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू। इस केस में अगर आप देखें, ऑब्जेक्ट अगर A से लेकर B तक फिर पुनः B से लेकर C तक जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट आपका 5 मीटर हुआ। अब वापस अगर हम उल्टा कर दें यानी C से B तक और B से A तक जाए तो अगर AC आपका 5 मीटर है तो CA -5 मीटर लिखा जाएगा। डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट A से लेकर B तक, B से लेकर C तक गया तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, और अगर C से लेकर B तक और फिर पुनः B से लेकर A तक आया तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट हम लिखेंगे -5 मीटर। किंतु दोनों ही केस में आपका जो डिस्टेंस होगा अर्थात जो दूरी होगी वो 7 मीटर ही होगी, क्योंकि दूरी आपकी ऋणात्मक हो ही नहीं सकती, दूरी हमेशा धनात्मक ही होगी। तो यहां आपने जाना तीसरा अंतर। चौथा अंतर, दूरी विस्थापन के बराबर या विस्थापन से सदैव बड़ी होती है। दूरी कभी भी विस्थापन से छोटी नहीं हो सकती है, या इसका उल्टा आप समझ सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट या तो दूरी के बराबर होगा या दूरी से छोटा होगा, अर्थात डिस्प्लेसमेंट इज एडर इक्वल टू डिस्टेंस और लेस देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट नेवर बी ग्रेटर देन, डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। इस केस में भी आप देख रहे हैं कि जो दूरी है वो 7 मीटर है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 मीटर है, अर्थात डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से कम ही है। वास्तव में डिस्प्लेसमेंट होता भी तो यही है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट की डिफिनीशन में यही है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन कभी भी दूरी से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बेसिक जानकारी हुई होगी। आइए हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टॉपिक्स को थोड़ा और ज़्यादा क्लियर करने का प्रयास करते हैं। सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और वो एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ऐसे चला एक सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है जिसकी त्रिज्या, सर्कुलर पाथ की त्रिज्या स्मॉल r है
और उस सर्कुलर पाथ का ऑब्जेक्ट एक चक्कर लगा रहा है। यानी माना कोई वस्तु स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर पूरा करती है, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन की गणना कीजिए। सपोज एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर मूव्स वन राउंड, an object moves one round in a circular path having radius small r. Calculate the total distance and displacement covered by the object. तो जब वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक पूरा चक्कर लगा लिए तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? तो हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि अर्थात सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई r होता है, जहां पर स्मॉल r उस वृत्त की त्रिज्या अर्थात रेडियस ऑफ सर्किल है। तो दूरी कितनी होगी इस केस में? अगर एक चक्कर पूरा लगा रहा है तो एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी अर्थात डिस्टेंस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल अर्थात वृत्त की परिधि 2 पाई r के बराबर होगी। ठीक है, ये पूरा जो पथ की लंबाई डिस्टेंस में यही फाइंड करना रहता है कि वो जैसे जैसे चल रहा है, ठीक है, वो जिस रास्ते से होकर चल रहा है उसी का जो अपना लेंथ है, पाथ का लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, वही आपका डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पर भी एक पूरा चक्कर लगा रहा है तो एक पूरा चक्कर लगाने में उसने कुल 2 पाई r डिस्टेंस कवर किया। अब डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या बताया कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट को आपस में जोड़ दीजिए। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को आपस में जोड़ने के बाद जो डिस्टेंस हुआ वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो जब एक पूरा आप किसी सर्कुलर पाथ पर एक पूरा राउंड जब घूमेंगे तो वापस से जहां से आपने चलना शुरू किया वापस से वहीं पर तो आकर पहुंच गए। तो जब वापस से वहीं आकर पहुंच गए तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया 0। आप जहां से चलना शुरू की वहीं पर वापस से आके पहुंच गए तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आपका सेम हो गया। तो ऐसे केस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन होगा वह 0 होगा। तो इस केस में विस्थापन अर्थात डिस्प्लेसमेंट ये आपका हुआ 0 अर्थात 0। आइए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा वैसे भी बेसिक हम आपको समझा देते हैं। जैसे सपोज कीजिए आप मान लीजिए आप अपने घर से स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, आपके घर से स्कूल की जो डिस्टेंस है वो की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है, ठीक है। तो आप घर से स्कूल तक गए 5 किलोमीटर और फिर वापस स्कूल से घर तक आए 5 किलोमीटर। अब आपसे कोई पूछे कि इस पूरे प्रोसेस में आपने कुल कितना डिस्टेंस कवर किया और कुल कितना डिस्प्लेसमेंट अर्थात कितनी दूरी और कितना विस्थापन आपने तय किया। तो डिस्टेंस कितना तय किया, घर से स्कूल गए 5 किलोमीटर चले, फिर वापस से स्कूल से घर आए फिर 5 किलोमीटर चले, तो कुल मिलाकर आपने 10 किलोमीटर की दूरी तय की अर्थात डिस्टेंस आपका 10 किलोमीटर हुआ। विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन इनिशियल और फाइनल यानी प्रारंभ में आप कहां पर थे और एकदम लास्ट में आप कहां पर पहुंचे। तो जहां प्रारंभ में थे, जहां से चलना शुरू किया वापस से आकर वहीं पर पहुंच गए। तो डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन कितना हुआ, 0 हुआ। तो यहां आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। आइए एक और एग्जांपल लेकर के हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक्स को और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। सपोज कीजिए कि इसी
सर्किल का कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ हाफ चक्कर लगा रहा है, सिर्फ हाफ ही चक्कर लगा है, इसको हम ये कर दें, ठीक है। अच्छा जी, तो जब हाफ चक्कर लगाया यानी माना कोई वस्तु स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ का आधा चक्कर लगाती है, वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन की गणना कीजिए। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हो सकता है, यानी एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सेमी सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस स्मॉल r, calculate the total distance and displacement covered by the object। तो इस केस में यानी वस्तु A से चलना शुरू कर रही है और इस प्रकार से ऐसे ऐसे होते हुए वापस से वो पॉइंट B पर पहुंच रही है, सेमी सर्कुलर पाथ। तो अगर एक पूरा चक्कर वो लगाती तो आपको हमने भी बताया कि उसके द्वारा जो कुल तय की गई दूरी होती वो 2πr होती, किंतु इस बार क्या है, इस बार उसने सिर्फ आधा चक्कर ही लगाया है। तो जब आधा चक्कर लगाया तो दूरी भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो 2πr का आधा अर्थात πr। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसमें, तो A से चलना वो शुरू कर रहा है और आधा चक्कर लगाकर वो B तक पहुंच रहा है। तो A को B से आप जोड़ दीजिए, ये बिंदु A है, ये बिंदु B, A को B से ऐसे आराम से जोड़ दीजिए। आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने में बस यही करना रहता है कि इनिशियल पॉइंट जहां से चलना शुरू किया, जहां पर चलकर खत्म कर दिया, उसी को एक स्ट्रेट लाइन के माध्यम से मिला दीजिए, फिर उसी का लेंथ ज्ञात कर लीजिए, वही डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इस केस में A से लेकर B, A को हमने B से जोड़ दिया, तो A और B के बीच का डिस्टेंस कितना, तो रेडियस स्मॉल r है, तो ये क्या है, ये वास्तव में एक डायमीटर। तो जब ये एक डायमीटर है तो आपका डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन कितना हो जाएगा, तो डायमीटर इक्वल टू होता है 2 × r, 2 गुणे त्रिज्या। तो डिस्प्लेसमेंट आपका हुआ 2r और दूरी आपकी हुई πr। तो हमें उम्मीद है कि आपको दूरी और विस्थापन अर्थात डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ऐसे चला, फिर इधर चला, फिर इधर, फिर इधर, ठीक है, फिर अपना फिर इधर चला, फिर इधर चला, ऐसे इधर चला, फिर इधर चला, ठीक है। ये 3 मीटर है मान लीजिए, ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये आपका 2 मीटर है। यहां से चलना शुरू कर रहा है A से और यहाँ पॉइंट B पर वापस पहुंच जा रहा है। अब पूछ रहा है कि उसने कुल कितना डिस्टेंस कवर किया है, कुल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो डिस्टेंस में जैसे जैसे वो चल रहा है सब अपना जोड़ते जाइए। तो 3 मीटर, 4, 3, 4, 7, 5, 12, 3, 15, 2, 17, 4, 21, 5, 26 और 2, 28, यानी कुल डिस्टेंस जो उसने कवर किया वो हो गया आपका 28 मीटर, अर्थात दूरी उसकी हो गई 28 मीटर। डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करना है तो डिस्प्लेसमेंट में A को B से जोड़ दीजिए और A को B से जोड़ करके आप उसको नाप लीजिए वो कितना होगा, फिर आराम से आप आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आया होगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। प्यारे बच्चों, दूरी और विस्थापन में एक समानता भी है। दूरी और विस्थापन
दोनों का यसाई मात्रक मीटर होता है। धन्यवाद।